और अब पश्चिम बंगाल के बाद रुक करेंगे आंध्र प्रदेश का, जो आंध्र प्रदेश के सरकारी रुइया अस्पताल में देर रात आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति के बाधा के चलते 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को फिर से लोड करने में 5 मिनट लगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपूर्ति कम होने से मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को 5 मिनट के भीतर ही बहाल कर दिया गया था और सब कुछ सामान्य हो गया है, जिसकी वजह से और अधिक मरीजों की स्थिति को संभाल लिया गया। तो वहीं इस मामले में सीएम ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन भारत में तबाही मचा रहा है कोविड का नया वेरिएंट। अब पूरी दुनिया के लिए परेशानी की वजह बन सकता है यह नया वेरिएंट। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सोमवार को कहा कि कोरोना का भारतीय वेरिएंट काफी ज्यादा संक्रामक है और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता और सरकारों के लिए विषय बन चुका है। इसी के साथ ही भारत में पाए जाने वाले इस नए वेरिएंट को B1617 के नाम से जाना जा रहा है और यूएन की स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि कोविड का ये नया वेरिएंट भारत में पिछले साल अक्टूबर महीने में पहली बार देखा गया था। तो वहीं आपको बता दें, कोरोना वायरस का नया जो वेरिएंट है ये ओरिजिनल की तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से प्रसारित होता है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो नया वेरिएंट है वैक्सीन से बचाव के लिए भी कुछ प्रतिरोधक विकसित कर लिया गया है। ऐसे में WHO ने इसे वैश्विक स्तर पर तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है और जो नया वेरिएंट भारत में विकसित हुआ है, इसको देखते हुए विश्व के पटल पर काफी चिंता जताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें WHO की तरफ से भी चिंता जताई गई है कि ये जो नया वेरिएंट है काफी ज्यादा संक्रामक है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले जो साल है अक्टूबर में पहली बार ये जो वेरिएंट है वो देखा गया था और इसी के साथ ही इस वेरिएंट को लेकर चिंता जताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि जो वेरिएंट है ये के नाम से जो है जाना जा रहा है और इसी के साथ ही काफी संक्रामक भी है ये। वहीं कोरोना काल के बीच अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन यानी कि AFDA ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक्निक की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें AGF आयुक्त जेनेट वुडकॉक ने इस कदम को कोरोना महामारी के खिलाफ बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। जेनेट ने कहा कि ये फैसला बच्चों के हित में है, तो ये साथ ही
एक सामान्य जीवन जीने में बच्चों की मदद भी कर सकेगा। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले वैक्सीन को 16 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए मंजूरी दे दी गई थी। जेनेट ने बताया कि बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी देने से हम उन्हें इस कोरोना महामारी के प्रकोप से बचा सकते हैं। ये कदम हमें सामान्य जीवन समेत कोरोना को खत्म करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कई दौर की बातचीत के बावजूद सरकार ने अपनी पूर्व प्रतिबंधिताओं को और उनके तहत कोविशील्ड की 50 लाख खुराक ब्रिटेन को निर्यात करने के S2 यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुरोध को ठुकरा दिया है। आपको बता दें, यह निर्णय लोकल स्तर पर वैक्सीन की कमी के मद्देनजर लिया गया है और साथ ही सरकार ने भारतीयों की जरूरत और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। साथ ही आपको बता दें, राज्यों द्वारा कोरोना वैक्सीन की भी भारी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुणे स्थित इस कंपनी से संपर्क किया है और अब कोविशील्ड वैक्सीन की ये 50 लाख खुराक 18 से लेकर 44 साल तक की उम्र के लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आपको बता दें, राज्यों को भी वैक्सीन खरीदने के लिए कहा गया है। तो ब्रिटेन को अब नहीं भेजी जाएगी कोविशील्ड के 50 लाख डोज। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से देश भर में, अगर भारत की बात करें तो जिस तरीके से कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं और वैक्सीन का जो टीकाकरण जो है उसका तीसरा चरण भी शुरू किया जा चुका है, और ऐसे में कई राज्यों की तरफ से ये खबर सामने आ रही थी कि वैक्सीन की कमी है, जिसके चलते टीकाकरण भी कई राज्यों में देरी के साथ शुरू हुआ है। और इसी कुछ और इसके साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।